Good morning, dear students. Students, it's me, Shafia, your English teacher. I welcome you all in online classes. Hope you enjoyed your holidays and you are fit and fine. So, let's start our new chapter. The new chapter is our chapter number 3rd, the noun. So, we are going to study our chapter number 3rd of English grammar, that is the noun. So, let's start. As we all know, what is the definition of noun? A noun is the name of a person, place, animal or a thing. A noun is the name of a person, place, animal or a thing. एक नाउन जो होती है वो एक ऐसा नाम होता है, किसी भी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का, किसी जानवर का, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, उसे हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर. कोई भी ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है, राम, सीता, गीता. और ऐसे ही किसी भी कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी टेबल, चेयर, कोई एनिमल. सिटी भी हो सकती है, कोई शहर हो सकता है, कोई विलेज, कुछ भी हो सकता है, तो उसे नाउन कहते हैं. आपने सबने पढ़ रखा है नाउन क्या है, तो यह आपके लिए एक तरीके से रिवीजन की तरह काम करेगा. तो चलिए आप आगे देखते हैं नाउन की काइंड्स. इंग्लिश में काइंड्स तो हर जगह होती हैं, तो ऑब्वियसली नाउन की भी काइंड्स होती हैं. तो नाउन की कितने काइंड्स हैं? नाउन आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. 5 काइंड्स होती हैं. नाउन की 5 काइंड्स होती हैं. पहली है आपकी कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब इन नाउन की भी अलग अलग डेफिनेशंस है. कॉमन नाउन किसी भी पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को, थिंग्स को जो कॉमन मतलब किसी भी नाम से बुला दिया जाता है. कॉमन से जैसे बॉय है, कोई भी लड़का आ सकता है बॉय में. तो चाइल्ड है, बच्चा कोई भी हो सकता है. मैन, वुमेन, पेरेंट, लेडी, ओल्ड मैन, टीचर. एनिमल्स में डॉग, कैट, लायन, आपका टाइगर, वॉटएवर, कोई सा भी एनिमल. प्लेसेस कोई सा भी हो सकता है, सिटी, टाउन, कंट्री, ओशन, आइलैंड, रिवर, माउंटेन, इस तरीके की जगह है. थिंग्स बुक, पेन, टेबल, फैन, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, डेस्क, पेंसिल, क्लॉथ, कुछ भी हो. मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को जब हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देते, उसके जनरल नाम से बुला लेते हैं. जैसे मैं हूँ, मेरा नाम अगर आप लेते हैं तो वो कॉमन नाउन नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, ये कॉमन नाउन है. गर्ल, दैट इज़ कॉमन नाउन. यू आर ए स्टूडेंट, ठीक, ये चीज़ जो है ये कॉमन नाउन में आ जाती है. अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है आपका. प्रॉपर नाउन में जब आप किसी कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन में जब आप किसी कॉमन नाउन को कोई एक स्पेशल नेम दे देते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे बॉय आपका कॉमन नाउन में आता है, लेकिन अगर आप वहीं पे बॉय का नाम बता रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं राम के बारे में, आप बात कर रहे हैं श्याम के बारे में, यू आर टॉकिंग अबाउट रवि, तो ये जो सब चीज़ें जब आप ये नाम लेकर के आ गए, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन. किसी भी जगह जैसे सिटी है, टाउन है, कंट्री है, वो सब कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सी सिटी है, कौन सी जगह है, कौन सी कंट्री है, तो वो सब चीज़ आ गई आपकी प्रॉपर नाउन में. सेम प्लेस की बात हो गई आपकी. ऐसे ही थिंग्स, बुक, पेन, कि ब्लू पेन है या ब्लैक पेन है, ये वाला पेन है, तो वो सब चीज़ जो है ना, पेन का अगर आपने कुछ बताया हुआ है, नाम बताया हुआ है पेन का, टेबल का, फैन का, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, ये अगर सारी एक चीज़ में आ रही हैं आपकी. जैसे सपोज दैट कुछ लोग अपने पास एनिमल्स रखते हैं, कुछ लोग एनिमल्स रखते हैं. एनिमल क्या है? डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, वो उसे अपने पास से एक नाम दिए हुए होते हैं. तो वो जो नाम उन्होंने दिया है वो प्रॉपर नाउन है. वो जो नाम उसका एक्चुअल में होता है कि डॉग है, कैट है, वो कॉमन नाउन है. तो अगर हम किसी भी कॉमन नाउन को कोई स्पेशल नेम दे करके बुलाते हैं, तो वो उसका प्रॉपर नाउन होता है. अब बात करते हैं आप कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो है किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में जब हम बात करते हैं, कलेक्ट करके बात कर रहे हैं, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. जैसे एक क्लास चल रही है, तो क्लास के अंदर क्या कौन बैठे हुए होते हैं? बच्चे ही तो बैठे हुए होते हैं. बच्चों से ही तो क्लास चलती है, बच्चों से ही तो क्लास चलती है ना. जो क्लास होती है, टीम, एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारों के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ हो जाता है, टीम. ऐसे ही पैक हो गया आपका बंच. फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को एक जगह बंच में जो करवाते हैं, तो वो चीज़.
इस तरीके से जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर के चल रहे होते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी एनिमल्स हैं, झुंड में चलते हैं, फ्लॉक बना के चलते हैं अपना, इस तरीके से। उसके बाद में बात करते हैं मटेरियल नाउन की। व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? जो भी चीज़ अर्थ की, मतलब किसी भी चीज़ से जो है ना बनी हुई है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे पानी निकाला हुआ है ज़मीन में से, मतलब जो पहले समुद्र का पानी होता है उसे साफ़ करते हैं। दूध भैंस से मिलता है, लकड़ी पेड़ों से मिलती है, पत्थर, या फिर आप ये कह सकते हैं जिन चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ आराम से बनाई जा सकती है, या तो जो चीज़ें हमें किसी और से मिली हैं। मटेरियल नाउन इज़ अ थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो हमें अर्थ से मिली हैं और यूज टू मेक अदर थिंग्स, या फिर कोई दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें आप मटेरियल नाउन कहते हैं। वाटर है, मिल्क से कितनी चीज़ बनती है? मिल्क से कर्ड बनती है, मिल्क से ही आपका जो है चीज़ बनता है, मिल्क से ही आपका घी भी बनता है, तो ये सब चीज़ भी मिल्क से ही बन रही हैं। अभी आपका जो वुड है, वुड कितनी चीज़ें बनाने में यूज़ होती है। तो ये जो चीज़ आपकी किसी भी या तो अर्थ से मिली हुई है या फिर कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उन्हें आप मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी की क्वालिटी हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वो चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे किसी की ईमानदारी की बात हो रही है, किसी की दया की बात हो रही है, कि भाई काइंडनेस की बात हो रही है, किसी की एक्टिविटी की बात हो रही है, किसी की एज की बात हो रही है कि चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, या फिर ओल्ड एज का पर्सन है, इन सब चीज़ों की जो बात हो रही होती है। तो आप जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बात किसकी कर रहे हो? ईमानदारी की कर रहे हो, ऑनेस्टी की कर रहे हो। तो अभी से कौन सी नाउन में आप, कोई कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, जैसे हो गया आपका कि भाई हम हर किसी से हर रिश्ते में प्यार करते हैं। जनरली हमें अपने पेरेंट्स से प्यार होता है, तो उस प्यार को अगर आप जाहिर करेंगे तो लव क्या वर्ड है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप उसे देख नहीं सकते लेकिन वो होता है, फील करते हो आप ये चीज़। तो हमने स्टूडेंट्स कितनी नाउन पढ़ी हैं? कॉमन नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन हमने देखा है, मटेरियल नाउन हमने देखा है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ी है। कॉमन नाउन किसी भी नाउन का कॉमन नेम, और जब उन्हीं नाम को हम कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन कलेक्टिव नाउन कहलाता है, और जो चीज़ें हमें डायरेक्ट अर्थ से मिली हुई हैं या फिर हम उन चीज़ों की हेल्प से कोई दूसरी चीज़ें बना सकते हैं तो हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील दैम, हम उन्हें फील कर सकते हैं, तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। होप स्टूडेंट्स आपको नाउन और इसके काइंड्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज है पूरी, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।